हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का अध्याय एक वास्तविक संख्या की हम प्रश्नावली 1.4 को हम पूरा सोल्व करने वाले हैं। मैं आपको इस प्रश्नावली 1.4 के पूरे सवालों को हल कराने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें पहला प्रश्न दिया है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, और यहाँ पर हमें इन संख्याओं के बताना है। तो सबसे पहले आप समझिएगा, शांत या अशांत आवर्ती हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। शांत आवर्ती हम उन्हें कहेंगे, है ना। शांत आवर्ती हम उन्हें कहते हैं जिनके हर के गुणनफल को हम 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अशांत आवर्ती हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए एक संख्या है 4/6। यहाँ पे जो इसका 6 के हर के गुणनफल क्या है, हर के गुणनखंड होंगे 2 गुणित 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 2 गुणित 3 है, इसके गुणनखंड है 2 गुणित 3। यानी कि यहाँ पर आप देखिए इस शांत आवर्ती होने की शर्त क्या है, 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में गुणनखंड होने चाहिए हर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके गुणनखंड 2 की घात m तो है, लेकिन 5 की घात n नहीं है, बल्कि 3 की घात n है। अर्थात ये जो आपको दिया है यह अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार से शांत और अशांत आवर्ती की परिभाषा होती है। तो आइए हम प्रश्नों को सोल्व करते हैं। पहला हमें दिया है 13/3125। तो हम करते क्या है, हम हर के गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए हर के दिया है हमें 3125, तो इसके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक है 5, मतलब कि इसका भाग जाएगा 5 से। 5 6 के हो जाएगा 30, बचा 1 यहाँ पर जुड़ गया, 5 दूनी 10, बचा 2 यहाँ पर जुड़ गया और 5 25। 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 2 इधर जुड़ गया, 5 25। 5 दूनी 10, बचा 2, 5 25। 5 25 और 5 एकम 5, यानी कि 13/125 के हर के गुणनखंड क्या आया है आपके पास, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो बराबर से 13/। अब 5 कितने बार है, 5 बार है, तो हम इसे 5 की घात 5 भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13/5 की घात 5 में जो हर है, हर का गुणनखंड क्या है, 5 की घात 5 है। या तो 2 की घात m होना चाहिए या फिर 5 की घात n होना चाहिए, या फिर दोनों गुणे में भी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 5 की घात m के रूप में हर का गुणनखंड है, अर्थात ये क्या होगा, ये है ना। हम यहाँ पर लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड पाँच की घात 5 है और इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। आइए हम बढ़ते हैं
सेकंड की तरफ। सेकंड हमें दिया है क्या, सेकंड में हमें दिया है 17/8। तो हम यहाँ पर देखिए 8 का गुणनखंड निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 8, 8 का भाग जाएगा 2 से, 2 चौक 8, 4 का भाग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 का भाग जाएगा 2 से, 2 एकम 2, यानी कि 17/8 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2। और हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 3 बार आया है तो हम इसे 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर के गुणनखंड क्या आया है, 2 की घात 3, यानी कि यहाँ पर 2 की घात m आया है। तो हम इसे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ये क्या होगा, यह 7 दशमलव प्रसार है ना। इसका देखिए हम करते हैं तीसरा सवाल सोल्व। तीसरा में हमें दिया है 64/455। तो हम यहाँ पर हर में हमें 455 दिया है, तो हम 455 के यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा आखिरी अंक क्या है, 5, यानी कि इसका भाग जाएगा 5 से, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर दिया है 91, है ना। तो यदि आप 7 का गुणा 13 बार करेंगे तो कितना जाएगा, 91 जाएगा, और 13 एकम 13 होता है। अर्थात 64/455 के गुणनखंड आया है 5 गुणित 7 गुणित 13। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें जो हर के गुणनखंड है 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि इसके बाद जो गुणनखंड किसके रूप में है, 5 गुणित 7 गुणित 13 के रूप में है। अर्थात यह क्या होगा, यह अशांत दशमलव प्रसार है ना। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं चौथे में हमें दिया है 15/1600। तो हम हर के गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। हर में दिया है हमें 1600, तो देखिए इसका भाग जाएगा 2 से, 2 8 16, 0 का 0, 0 का 0, 2 4 8, 0 का 0, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 5 से भाग जाएगा 5 हम 25 और 5 एकम 5। तो मतलब 15/1600 गुणनखंड क्या है हमारे पास, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। मतलब कि यहाँ पर जो 2 है, 2 कितने बार आया है, 6 बार आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणित 5, 2 बार आया है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके हर में जो गुणनखंड आया है 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में आया है। अर्थात यह क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम 5वां देखते हैं। तो देखिए हमें 5वें में दिया है 29/343। तो हम 343 के यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं। तो 343 में भाग जाएगा 7 का, 7 चौ 28, बचा कितना 6, 6 जुड़ जाएगा 3 में, कितना हो जाएगा 63, 7 नम होता है 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। अर्थात 29/343 के गुणनखंड क्या है, 7 गुणित 7 गुणित 7। तो यहाँ पर 29/7 3 बार आया तो हम इसे लिख सकते हैं 7 की घात 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हर के गुणनखंड है वे 2 की घात m गुणित 5 की घात n के रूप में नहीं है। अर्थात ये क्या है, यह अशांत दशमलव प्रसार
है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट छठवा में हमें दिया है 23/2⁻3 5⁻2। अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि हमें हर के गुणनखंड 2⁻m गुणित 5⁻n के रूप में दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सातवां में हमें दिया है 129/2⁻2 5⁻7 और 7�5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो हर के गुणनखंड है ना, हर के गुणनखंड क्या है 2⁻2 5⁻7 और 7�5। यहाँ पर जो 7�5 है वह एक्स्ट्रा में आ चुका है। मतलब कि हमारे गुणनखंड क्या होना चाहिए थे 2⁻m गुणित 5⁻n के रूप में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 7�5 एक्स्ट्रा में जुड़ गया है। मतलब कि ये क्या होगा, यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद हम देखते हैं आठवां में हमें दिया है 6/15। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम देखेंगे 6/15 के गुणनखंड क्या होता है 3 गुणित 5, यानी कि जब आप 5 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 15। अब यहाँ पर 3 से जो 6 है 2 बार कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2/5 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर का गुणनखंड 5⁻1 है। मतलब कि हम इसे 2⁻m गुणित 5⁻n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात ये क्या होगा, ये है शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद हम देखते हैं नौवा में हमें दिया है 35/50। तो यहाँ पर आप 50 के गुणनखंड निकाल कर देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 35/50 के गुणनखंड क्या है 2 गुणित, यहाँ पर 5 2 बार आया है तो हम इससे लिख सकते हैं 5⁻2। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो हर के गुणनखंड है 2⁻m गुणित 5⁻n के रूप में प्राप्त हुए। अर्थात ये क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद लास्ट दिया हमें 10वां 77/210। तो यहाँ पर आप 210 के गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ पर होगा 2, 2 एकम 2, 1 में 2 का भागने जाता है तो यहाँ पर लग जाएगा 0, फिर 2 पंचा 10, यहाँ पर 3 का भाग देते हैं, 3 तिया 9 और 3 5 15, यहाँ पर 5 का भाग जाएगा 5 7 35, यहाँ पर 7 का भाग जाएगा एक बार। अर्थात 77/210 के गुणनखंड हमारे पास निकले हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हर के गुणनखंड है वे 2⁻m गुणित 5⁻n के रूप में नहीं है। अर्थात यह क्या होगा, यह अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के सोल्व करना था। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न 2 में दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में आपको प्रश्न 1 में है ना उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि क्या है, जो कि शांत है। यानी कि हमने जो ऊपर प्रश्न 1 वाला सवाल करा है उसमें जो भी शांत दशमलव प्रसार निकले हैं हमें उनके दशमलव प्रसार को लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा नौवा दिया है बे शांत है, जो हमें फिर 8वां दिया है बे भी शांत है, फिर हमें जो 6वां दिया है बे भी शांत है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमें जो 5वां जो दिया है बे भी शांत है। इसके बाद हमें जो दूसरा दिया है बे भी शांत है और पहला भी शांत है। तो हमें इनके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल। तो आपको कौन सा पहला दिया था कि शांत दशमलव प्रसार है। तो पहली मैं आपको संख्या क्या दी थी 13/3125। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो आपको हर के गुणनखंड दिए गए थे आप उसको लिख लेंगे। तो हमारे पास हर के गुणनखंड क्या निकला था 5/5। अब हमें करना ये पड़ेगा कि हमें हर के गुणनखंड को 2m गुणित 5n के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या दिया है 5 दिया है। तो हमें यहाँ पर दो भी लगाना पड़ेगा, 2 की घात भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा और जो घात है हमें समान लिखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हर 5 को 2n गुणित 5n के रूप में व्यक्त करने पर, है ना। आपको मतलब कि जो संख्या है इन्हें इनके जो है ना जो आपको यहाँ पर संख्या दी है इन्हें हमें दशमलव के रूप में बनाना है। इसका सीधा सा मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें हर को 2 गुणित 5n के रूप में बनाना है। जो घात है वह समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 13/5। तो यहाँ पर हमें 2 की भी समान घात लगानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2/5 बटे में 2/5। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें घातों को समान बनाना है। यहाँ पर दिया है 5/5 है तो हमें 2 की घात भी 5 लिखनी पड़ेगी। और आपको पता है 2/5 में जब हम 2/5 का जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि गुणनफल कितना आएगा 1। तो हम 1 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसके आगे हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा 13 गुणित 2/5 जब आप 2 में 5 बार गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, है ना। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है। इसके बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर है ना 32 आ गया। फिर नीचे हर में क्या दिया है हमें 5/5 गुणित 2/5, यानी कि यहाँ पर हर जो घात है वे समान है। तो हम इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं। कोष्टक में हम लिखेंगे 2 गुणित 5/5। इसके बाद जब आप 32 में 13 का गुणा करिएगा तो कितना आएगा 416 आएगा। इसके बाद 5 दूनी कितना होता है 10, तो यहाँ पर कितना होगा 10/5। अब इसके बाद आप देखिएगा 416 बटे 10/5 है। तो जब हम 10 का 5 बार गुणा करेंगे, है ना, 10/5 है, यानी कि 10 में, है ना, यह मतलब कि 1 के बाद 5 शून्य आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 5 शून्य। इसके बाद अब आपका फाइनल आंसर कैसा आएगा। अब आप इसे दशमलव में कैसे बनाएंगे, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर आखिरी से हम शुरू करेंगे 416 का 416, ये इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। यहाँ पर देखिए 416 हमने लिख दिया है तो कितनी संख्या पूरी हो गई 3 हो गई। इसके बाद 2 शून्य लगे हैं तो हम इसके आगे 2 शून्य लगा देंगे, है ना। आखिरी से स्टार्ट करना है। फिर 1 का बन जाएगा दशमलव और उसके आगे हम लगा देंगे शून्य। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार बनाया जाता है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट प्रश्न में भी समझ लेते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड सवाल था 17/8 वह भी क्या था, शांत दशमलव प्रसार था। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इस दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी कि हमें इस संख्या को दशमलव बनाना है। तो हम
17/8 का गुणनखंड क्या आया था? 8 का गुणनखंड आया था 2 की घात 3। अब हर में जो 2 की घात 3 है, हम इसे 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घात n गुणित 5 की घात n, है ना, हर को 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा 17/2 की घात 3। तो यहाँ पर देखिए घातों को हमें समान बनाना है ना। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 5 की घात 3 बटे हम 5 की घात 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। जब आप 5 की घात 3 में 5 की घात 3 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, यानी कि हम 1 को 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुणित 5 की घात जो n है, यानी कि घात भी यहाँ पर समान हो चुकी है। तो हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 17 गुणित 5 की घात 3 बराबर से कितना होगा? 5 की घात 3 बराबर से होगा 125 बटे, यहाँ पर जो घातें है समान है तो हम इसे कॉमन लेकर लिख सकते हैं। तो कितना आएगा? 2 गुणित 5 की घात 3। अब जब आप 125 में 17 का गुणा करिएगा तो आंसर कितना आएगा? 125 निकल कर आएगा, बटे में 5 दूनी 10 की घात 3। तो यहाँ पर बराबर से 125 बटे 10 की घात 3 है, यानी कि 10 में, है ना, यानी कि 1 के बाद 3 शून्य लग जाएंगे। अब हम इसे बना देते हैं दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर देखिए हम इकाई दहाई सैकड़ा लेकर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 5, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। यहाँ पर देखिए 4 संख्या हमारी पूरी हो चुकी है। तो इसके बाद देखिएगा 4 संख्या हमारी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर 3 शून्य है, यानी कि यहाँ पर जो 3 संख्या है, अब यहाँ पर 3 शून्य के बाद 1 लगा है, तो यहाँ पर हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और इस प्रकार से आपका दशमलव प्रसार बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमें चौथा दिया था 15/1600। ये क्या था? शांत आवर्ती था। तो हम इसे दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिएगा आप 15 बटे हर के गुणनखंड के निकले थे 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 के रूप में निकले थे। अब हम हर को 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा बराबर से 15 बटे के दिया है 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। तो आप यहाँ पर सिंपली से देख सकते हैं कि हमें 2 की घात 6 दी है परंतु 5 की घात 2 दी है, यानी कि इनकी घात जो है वे समान नहीं है। तो आपको एक सूत्र का पता होगा, है ना, जब जैसे कि यहाँ पर 5 की घात 2 है, हम लेंगे 5 की घात 4। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती है? जुड़ती है, यानी कि ये जो इसकी घात है 2 और इसकी घात जो 4 है वे आपस में जुड़ जाएगी और क्या बन जाएगी? 5 की घात 6 बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो इनकी घात है इनको समान कर सकते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? ऊपर 5 की घात 4 लिखना पड़ेगा और नीचे भी 5 की घात 4 लिखना पड़ेगा। जब इनका भाग दे देंगे तो 1 आता है, तो हम 1 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद 15 गुणित 5 की घात 4 बराबर से क्या होता है? तो 5 की घात 4 बराबर से होता है 625। आप गुणा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 6 गुणित, यहाँ पर आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 4 और 2 6 हो जाएगी। तो इसके बाद देखिएगा 625 में जब आप 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9375
आएगा बटे, यहाँ पर घातें समान है तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गुणित 5 की घात 6 हो जाएगी, तो बराबर से 9375 बटे 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 की घात 6 हो जाएगी, तो 9375 बटे 10 की घात 6, मतलब कि 1 के बाद 6 शून्य लग जाएंगे। अब हम बना देते थे इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिख देते हैं, तो इकाई से शुरू करेंगे हम 5 7 3 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 संख्या पूरी हो चुकी है, मतलब यहाँ पर 4 शून्य आ चुके हैं, है ना। अब यहाँ इसके आगे कितने बचे शून्य, 2 शून्य बचे, तो हम 2 शून्य लगा देंगे, फिर 1 की जगह हम लिखेंगे दशमलव लगाएंगे और उसके बाद हम 1 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका दशमलव प्रसार के रूप में आंसर आ चुका है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा दिया था, आपको शांत दशमलव के रूप में नेक्स्ट आपको दिया था 8वां वाला 6/15। तो 6/15 का गुणनखंड क्या निकले थे, है ना। 15 का गुणनखंड आपके पास निकले थे 3 गुणित 5, तो यहाँ पर 6 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, तो कितना आएगा 2/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे हर को 2 की घात n गुणित 5 की घात n के रूप में व्यक्त करने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें दिया है ना, हमें दिया है 2/5, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 की घात 1 तो पहले से दी गई है, तो हमें इसे समान घात में हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो हम ऊपर और नीचे 2 को गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 और 2 की घात भी समान हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे 5 दूनी 10। अब हम इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिख देंगे, तो यहाँ पर हो गया 4, है ना, 0 के स्थान पर आ गया 4, अब 1 के स्थान पर आएगा दशमलव और उसके आगे लग जाएगा 0। इसके बाद हमें नेक्स्ट आखिरी संख्या दी थी जो कि शांत दशमलव के रूप में है, वह थी 35/50। तो यहाँ पर 35/50 के गुणनखंड के निकल के आए थे आपके पास, 50 के गुणनखंड आपके पास निकल के आए थे 2 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर 35 से 5 कट जाएगा, है ना, कितने बार 7 बार, तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 7/5 दूनी कितना होता है 10, तो हम इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 7 1 का दशमलव उसके आगे 0 लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दशमलव प्रसार के वाले सवालों को हल करना था। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.4 के सारे सवालों को हल कर लिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड को अवश्य शेयर करिएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।